नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम CDSL में ईज़ी को ईजीएस्ट में अपग्रेड करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। जैसे कि आप ईज़ी में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप सिर्फ अपने डीमैट होल्डिंग को यहाँ पे ट्रैक कर पाएंगे। मतलब ये है कि आपके डीमैट अकाउंट में जो भी शेयर यहाँ पे पड़े होंगे सिर्फ आप उन्हीं को यहाँ पे ट्रैक कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पे शेयर को ट्रांसफ़र करना है एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में, तो आपको यहाँ पे ईजीएस्ट में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, या तो आपको यहाँ पे ईजी से ईजीएस्ट में अपग्रेड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करने वाले हैं ईजीएस्ट में, हम यहाँ पे ईजी से ईजीएस्ट में अपग्रेड करेंगे। इसका फ़ायदा ये है कि आपकी जो यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड है वो यहाँ पे सेम रहेगा। अगर आप यहाँ पे अलग से ईजीएस्ट में आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके यहाँ पे ईजी का जो आप यूज़र नेम और पासवर्ड होगा वो अलग होगा, और यहाँ पे ईजीएस्ट का यूज़र नेम और पासवर्ड होगा वो अलग होगा। लेकिन हम यहाँ पे ईजी से ईजीएस्ट में यहाँ पे अपग्रेड करेंगे तो हमारा जो यूज़र नेम है और पासवर्ड होगा वो सेम होगा। तो आपको हमें नीचे दो ब्रोकर दिखाई दे रहे होंगे, एक ज़ीरोधा और दूसरा धन। तो मान लीजिए आपके ज़ीरोधा के डीमैट अकाउंट में शेयर पड़े हुए हैं और आपको ट्रांसफ़र करने हैं धन में। तो आपको क्या करना होगा, जो आपका ज़ीरोधा का डीमैट अकाउंट है उसमें धन का जो डीमैट अकाउंट है उसको BOID होती है जो उसको बेनिफिशियरी के तौर पे आपको ज़ीरोधा के डीमैट अकाउंट में आपको ऐड करना होगा। जिस तरह आप बैंक में एक बेनिफिशियरी को ऐड करते हैं जब आप एक खाते से दूसरे खाते में पैसे को स्थानांतरित करते हैं, तो इसी तरह यहाँ पे शेयर का स्थानांतरण होगा एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में। बस यहाँ पे जैसे मैं इस वीडियो में ज़ीरोधा से धन में प्रोसेस बताऊँगा, तो आपको अगर आपका शेयर जैसे धन में पड़ा हुआ है तो धन से अगर आपको किसी अन्य ब्रोकर में करना है तो आपको इसी सेम प्रक्रिया का पालन करना है जैसे मैं वीडियो में बताऊंगा। तो हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको सर्च टैब पे सर्च करना होगा CDSL। तो आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सबसे ऊपर आपको लाल बॉक्स के अंदर लिंक दिखाई दे रहा होगा CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। तो आपको सीधे उसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको ऊपर की ओर दाएं साइड में लाल बॉक्स के अंदर लॉगिन वाला बटन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने पॉपअप विंडो खुल के आएगी। तो आपको ऊपर की ओर बाएं साइड में लाल बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ माई ईजी न्यू टोकन। तो आपको उसको चुन लेना है। फिर उसके बाद आपको नीचे की ओर दाएं साइड में लॉगिन वाला बटन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। बाद आप यहाँ पे लॉगिन वाले पेज पे आ जाएंगे। तो जैसे कि आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ टू रजिस्टर फॉर ईजी, और आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा टू रजिस्टर फॉर ईजीएस्ट। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हम यहाँ पे ईजीएस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पे ईजी से ईजीएस्ट में अपग्रेड करेंगे। तो हम यहाँ पे सीधे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देंगे जो हमारा ईजी वाला था, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे लॉगिन वाले बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। बाद आप यहाँ पे सफलतापूर्वक अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। तो आपके सामने पॉपअप विंडो खुल के आएगी। तो आपको ऊपर की ओर दाएं साइड में लाल बॉक्स के अंदर क्रॉस वाला साइन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। तो आप अपने अकाउंट के मेन इंटरफेस पे आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे ऊपर की ओर दाएं साइड में दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ रजिस्टर्ड फॉर ईजी। लेकिन जब अभी हम इसको अपग्रेड कर देंगे तो जहाँ पे अभी आपको ईजी दिखाई दे रहा है वहाँ पे ईजीएस्ट दिखाई देगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो चलिए, आपको ऊपर की ओर बाएं साइड में सफ़ेद बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, तो आपको उसमें 3 लाइनें दिखाई दे रही होंगी, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने अगला पेज खुल के आएगा। तो आपको यहाँ पे सफ़ेद बॉक्स के अंदर मिसलिनियस का विकल्प दिखाई देगा, तो आपको इसमें क्लिक कर देना है। तो आपके सामने दूसरे विकल्प खुल के आएंगे। तो आपको यहाँ पे लाल बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ अपग्रेड BOID टू ईजीएस्ट, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको ऊपर की ओर बाएं साइड में BOID दिखाई दे रही होगी, तो ये ज़ीरोधा की BOID है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा है अकाउंट टाइप। तो आपको 2 विकल्प दिखाई दे रहे होंगे। पहला वाला आपको दिखाई दे रहा है ट्रस्टेड अकाउंट ब्रैकेट में पिन। तो इसको हम तब चुनते हैं जब हम यहाँ पे एक ब्रोकर जो हमारा CDSL में मेंबर है और दूसरा ब्रोकर भी हमारा CDSL में मेंबर है। तो मतलब CDSL से CDSL में अगर हम शेयर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तब हम पहले वाले विकल्प को चुनेंगे, और अगर हम दूसरे वाले विकल्प चुनते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ अकाउंट ऑफ चॉइस डिजिटल सर्टिफिकेट। मतलब हम इसमें जब CDSL से NSDL में ट्रांसफ़र करेंगे तब हम यहाँ पे दूसरा वाला विकल्प चुनेंगे। लेकिन अभी हम हमारे वाले केस में हम CDSL से CDSL में कर रहे हैं। मतलब जो हमारा पहला ब्रोकर है वो भी CDSL का मेंबर है, और जो हमारा दूसरा ब्रोकर हम इसमें शेयर ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो भी हमारा यहाँ पे CDSL का मेंबर है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो हम यहाँ पे पहला वाला विकल्प चुन लेंगे। फिर उसके बाद आपको अभी नीचे टर्म एंड कंडीशन दिखाई दे रहा होगा। तो आपको बाएं साइड में जो खाली डब्बा दिखाई दे रहा है, तो आपको उसको क्लिक करके उसमें टिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा सबमिट का बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ऐड ट्रस्टेड BOID। तो आपको यहाँ पे दाएं साइड में प्लस वाला साइन दिखाई दे रहा होगा। तो जैसे ही आप उसमें क्लिक करेंगे बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आप यहाँ पे 4 BOID ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सकते हैं और अपने अलग अलग ब्रोकर की। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो अब यहाँ पे धन की BOID की ज़रूरत होगी, तो हम अपने धन के ऐप में चलेंगे। कि आप अपने धन के ऐप में लॉगिन करके आएंगे तो आपको ऊपर की ओर देखेंगे, आपको दिखाई देगा लाल बॉक्स के अंदर हेलो, और आपका यहाँ पे नाम दिखाई देगा। तो आपको सीधे उसके ऊपर टैप कर देना है। उसके बाद फिर आप अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको नीचे देखेंगे, आपको मैनेज अकाउंट का यहाँ पे सेक्शन दिखाई देगा।
तो आपको लाल बॉक्स के अंदर सबसे पहला विकल्प दिखाई देगा प्रोफाइल एंड अकाउंट डिटेल्स का, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। फिर आप अगले पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे नीचे अकाउंट डिटेल्स का यहाँ पे सेक्शन दिखाई देगा। तो आपको दाएं साइड में दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ DMAT/BOID। तो आपको जो लाल रंग से हमने यहाँ पे हाइड कर रखा है, तो आप यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आप वहाँ पे जो CDSL का पोर्टल था जहाँ पे हमारा ऐड ट्रस्टेड BOID वाला पेज था, वहाँ पे वापस आ जाएंगे। अभी हमने जो BOID यहाँ पे कॉपी की है वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा सबमिट वाला बटन, तो हम इसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। बाद आपके सामने दूसरा पेज खुल के आएगा। तो आपसे यहाँ पे कह रहा है कि आप जैसे ही यहाँ पे ओके के बटन में क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे ओके के बटन में क्लिक कर देंगे। तो आपके सामने अगला पेज खुल के आएगा। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो OTP आएगा आप यहाँ पे अंकित कर देंगे। फिर उसके बाद आपको ओके वाले बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपका जो अपग्रेड प्रोसेस है आप कंप्लीट हो गया है, लेकिन जो अभी आपका DP है इसको अप्रूव करेगा तब वो जाके यहाँ पे कंप्लीट होगा। इसके बाद हमें यहाँ पे 2 ईमेल भी प्राप्त होंगे यहाँ पे, तो मैं भी आपको दिखाऊंगा भी आगे। तो आपको एक बात का यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब अभी आप यहाँ पे इसे अपग्रेड कर रहे हो ईजी से ईजीएस्ट में, तो आपको यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इस प्रोसेस को जो अगर आप कर रहे हैं तो आप इनको ट्रेडिंग आवर्स में करें, जब मंडे टू फ्राइडे के दिन, तो जिससे ये प्रोसेस है वो 12 घंटे के अंदर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। अगर आप इसको फ्राइडे के दिन कर रहे हैं और उसके बाद आपको सैटरडे और संडे की छुट्टी पड़ रही, तब आपका जो यहाँ पे DP है तो उसको यहाँ पे मंडे को अप्रूव करेगा या उसको यहाँ पे संडे के दिन अप्रूव करेगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो मैं यहाँ पे आप ये कहना चाहूँगा कि आप इसको यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे के बीच में करें, तो ये आपके लिए ज़्यादा यहाँ पे सही रहेगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे ईमेल दिखाता हूँ। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ये पहला मेल दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें आपको यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन दिया जा रहा है कि आप यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं ईजीएस्ट में। तो आपका पहला मेल ये वाला हो गया। और उसके बाद आपको जो दूसरा मेल मिलेगा तो आपको उसमें 8 कैरेक्टर का पिन मिलेगा। तो चलिए हम वो वाला मेल भी देख लेते हैं। आपको जो दूसरा वाला ईमेल प्राप्त होगा इसमें आपको एक पिन मिलेगा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो आपके ट्रांजैक्शन में काम आएगा। मतलब जब आप शेयर को एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफ़र करेंगे तब ये 8 अंकों का पिन तब काम आएगा। तो जैसे कि आपको जो पिन दिखाई दे रहा है तो आपको इसको यहाँ पे कॉपी कर लेना है और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे CDSL के पोर्टल पे वापस जाना है। आप देख सकते हैं वापस से हम लॉगिन वाले पेज पे आ गए हैं। तो हम फिर से यहाँ पे इजी वाला जो हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड है वो हम यहाँ पे अंकित करेंगे और लॉगिन वाले बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। आप अपने अकाउंट में सफलतापूर्वक यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जहाँ पे ईजी लिख के आ रहा था पहले, अब यहाँ पे ईजीएस्ट लिख के आ रहा है, जहाँ पे दाएं साइड में आप देख सकते हैं रजिस्टर्ड फॉर ईजीएस्ट। अब उसके बाद आपको जो पिन मिला है तो आप उसको यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो आपको बाएं साइड में जो 3 लाइनें दिखाई दे रही होंगी सफ़ेद बॉक्स के अंदर, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। तो अगला पेज खुल के आएगा तो आपको सफ़ेद बॉक्स के अंदर मिसलिनियस का विकल्प दिखाई देगा, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। तो आपके सामने दूसरे विकल्प खुल के आएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि आप पहले जब यहाँ पे मिसलिनियस के विकल्प पे आए थे क्लिक करके, तब आपको यहाँ पे चेंज पिन का विकल्प नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपको जो लाल बॉक्स के अंदर चेंज पिन का विकल्प दिखाई दे रहा है तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे अगले वाले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ओल्ड पिन। तो अभी आपने जो पिन को कॉपी किया है 8 कैरेक्टर का, वो आप यहाँ पे ओल्ड पिन में अंकित कर देंगे उसको। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे 8 कैरेक्टर का फिर से नया पिन अंकित करना है और फिर उसको री एंटर करना है। तो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि आपको 8 कैरेक्टर पिन कैसे बनाना है। तो आप उसी तरह यहाँ पे अंकित कर देंगे और फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा सबमिट का बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। बाद फिर आपके सामने पॉपअप विंडो आएगी खुल के। तो आपको दिखाई देगा कि आपको जो पिन है सफलतापूर्वक यहाँ पे चेंज हो गया है। तो आपको यहाँ पे ओके का बटन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। ये हमारा पिन है सफलतापूर्वक यहाँ पे सेट हो गया है और हमारा जो यहाँ पे अपग्रेड का प्रोसेस है ईजी से ईजीएस्ट में, वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो अब हम यहाँ पे अपने डीमैट अकाउंट, एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में मतलब शेयर को यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो जीरोधा का डीमैट अकाउंट ये है, तो इससे अब हम यहाँ पे जो हमने धन की BOID यहाँ पे ऐड की थी, तो अब हम यहाँ पे अपने धन में शेयर को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम अपने डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में शेयर को ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस वीडियो में आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि किस तरह हम यहाँ पे ईजी से ईजीएस्ट में अपग्रेड करेंगे। तो आप भी अगर करना चाहें तो आप भी सेम प्रक्रिया से कर सकते हैं जैसे मैंने वीडियो में बताया है। तो आपको भी इन्हीं प्रक्रिया का पालन करना है स्टेप वाइज। तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कैसे पूरी प्रक्रिया का पालन करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।